सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल द साइड वीरू फ्रॉम एमबी। सो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो। और वीडियो का टॉपिक है ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ओके, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट नाउ। अगर आपके पास डायरी पेन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो फटाफट से आप अपनी डायरी पेन अरेंज करके ये वीडियो कंप्लीट करो, है ना। सो देखो, फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्शन होता है क्या फॉरएवर स्कैम है, तो आप पर्सन को किस तरीके से हैंडल कर सकते हो। अब इस तरीके से आप एग्जाम्पल के थ्रू इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। क्या इंडिया में जितने भी हॉस्पिटल हैं, अगर उनमें से एक बेकार है तो क्या लगता है सभी बेकार होंगे? पर्सन क्या बोलेगा, नहीं सर। तो अगर मान के चलो एक चीज स्कैम कर रही है, क्या सभी चीज स्कैम कर रही है? नहीं करेंगे ना। अगर देखो फॉरएवर को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई बंदा एक स्कैम कर रहा है तो फॉरएवर उन पे क्या तुरंत एक्शन लेती है। अगर फॉरएवर को पता चल जाता है, उसके यानी कि सबूत मिल जाते हैं, तो उनको ना फॉरएवर अपने बिजनेस में नहीं रखती है, उसको निकाल देती है तुरंत। तो यहाँ पर फॉरएवर में जो भी लोग करते हैं स्कैम, उनका पता चल जाता है, उन पर तुरंत एक्शन लेती है और ऐसा फॉरएवर में कुछ भी नहीं होता। ओके, तो इस तरीके से आप ये फर्स्ट ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो। एंड हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है क्या यहाँ पर प्रोडक्ट सेल करने का काम है, तो पर्सन को आप मना कर सकते हो। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट सेल करने का बिल्कुल भी काम नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं आपको यहाँ पर मीटिंग में नहीं बता रहा होता, फिर तो मैं आपके घर जाके झोला लेके प्रोडक्ट बेचता पड़ता है ना। तो ऐसा हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट क्यों बताते जा रहे हैं, क्योंकि आपको ही पता है फॉरएवर किस पे काम करती है, हेल्थ और वेल्थ पे, है ना। मीन्स यानी कि बेरोजगारी या बीमारी पे, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट इसलिए बता रहे हैं कि आप अपने बेनिफिट के लिए, अपने यूज के लिए, यानी कि अपनी हेल्थ के लिए आप इन्हें यूज कर सकते हो। सही है, तो आपको यूज करने, कहीं बेचने नहीं है। ओके क्लियर। तो इस तरीके से आप अपने पर्सन को बता सकते हो। और देखो ऐसे कोई भी कंपनी नहीं है, अगर उसके प्रोडक्ट नहीं है, उसका प्लान नहीं है, तो वो टोटली कंपनी क्या है, स्कैम है, फ्रॉड है वो। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉरएवर जेन्युइन प्लेटफॉर्म है और इसके प्रोडक्ट वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये कहीं हमें बेचने नहीं होते, हमें खुद के लिए यूज करने होते हैं। क्लियर। और हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्शन होता है क्या यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अब देखो पर्सन को आप कैसे क्लियर कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में होती है क्या। इन्वेस्टमेंट वो होती है जहां पर हम पैसे दें, वहां पर कोई कंफर्म ही नहीं है कि यहाँ से हम अगर यार कोई प्रॉफिट होगा, हमारे यहाँ पे पैसे आएंगे या फिर नहीं आएंगे। अब मान के चलो, देखो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आप ना, आपका कॉलगेट खत्म हो गया ना, तो आप ना यानी कि शॉप से कॉलगेट लेके जाते हो, तो मतलब वहां से कॉलगेट लेते हो, तो आप मेरे को बताओ, आपने मतलब वहां पर इन्वेस्ट किया या फिर वो आपकी रिक्वायरमेंट थी? आपकी रिक्वायरमेंट थी, आपने पैसे तो इन्वेस्ट नहीं किया ना। तो सेम तरीके से आपको यहाँ पर करने हैं, आपको पैसे एक भी रुपए इन्वेस्ट नहीं है, जो आप ऑलरेडी मार्केट से करते हो वही चीज आपको यहाँ से करनी है। और हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्शन होता है सर काम क्या करना होगा। काम हमारे यहाँ पर शेयरिंग का रहता है। अब शेयरिंग का क्या रहता है, जैसे देखो मान के चलो आप ना किसी शॉप पे गए शॉपिंग करने, है ना, वहाँ के कपड़े आपको बहुत अच्छे लगे, फिर आपने ना अपने दोस्त को बता दिया कि यार मैं ना उस शॉपिंग पे गया था, तो मेरे को ना वहां से कपड़े यानी कि बहुत अच्छे लगे, तो तू भी यहाँ पर जाके ट्राई कर ले, एक दो मतलब शर्ट वगैरह जोड़ी वगैरह ले ले, है ना, कपड़े ले ले। तो आप मेरे को बताओ, क्या उस चीज से आपका कोई फायदा हुआ? आंसर इज द नो। फायदा हुआ उस शॉप का। अगर यही चीज आप अपने बिजनेस को यानी कि दोस्तों को बता दो कि यार मैं यहाँ पर ना अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहा हूँ, तो तू भी यहाँ पर स्टार्ट कर। अगर वो आपके साथ स्टार्टअप करता है तो इसमें आपका थोड़ा भी यानी कि फायदा होगा। ओके, तो यही हमारे काम होता है, शेयरिंग का काम होता है, सिंपल सा। तो यही आपको पर्सन को बताना है। ओके, एंड हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्शन होता है फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, है ना। कई बार ये ऑब्जेक्शन आता है, बहुत लोगों को आता है, कई बार मेरे को भी आता है कि फैमिली वाले सर मेरी सपोर्ट नहीं करे। तो इस तरीके से आप क्या यहाँ पर उत्तर उसको दे सकते हो, किस तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो। उसको बोलो देखो मेरे भाई, इस दुनिया में ना हमारे फैमिली वाले हैं जो हमारे बारे में भला सोचते हैं, लेकिन कहीं ना उनको डर रहता है कि हमारा बेटा बेटी कैसी किसी काम में, गलत काम में फंस ना जाए, स्कैम ना हो जाए, है ना। अब मान के चलो आप कोई अच्छा काम करते हो तो आप अपने घर वालों को पूछते हो, लेकिन कोई बुरा काम करते हो, मान के चलो कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बनाते हो, तो क्या अपने घर वालों से पूछते हो? नहीं पूछते ना। तो एक बार आप यहाँ पर डिसीजन लेके देखो, अर्निंग करोगे जब आप अपने घर वालों को खुद आप पे प्राउड फील होगा, आप पे फिर ट्रस्ट करेंगे। लेकिन मैटर करता है उनको अभी क्लियर नहीं है, आप यहाँ पर ट्रेनिंग लगा रहे हो, तो आपको क्लियर होगा ना कि यहाँ पर किस तरीके का सिस्टम है, कितने देशों में चल रहा है, कितनी ये बिजनेस सालों से चल रहा है, तो वो सब चीज आपको पता है ना। और देखो मैं आपको थोड़ा एक और चीज बता देता हूँ कि देखो समय रहते किसी को समझ नहीं होती, अब जब समझ होती है तब समय नहीं रहता। अगर आज आपके पास समय है तो थोड़ी आपको क्या समझ की जरूरत है। ठीक है, आज आपके पास समय है लेकिन समझ की आपको जरूरत है। तो आप डिसीजन लो यहाँ पर, अपने घर वालों को करके दिखाओ कि हाँ यार मैंने कर दिया, तभी वो आपको क्या है, भरोसा करेंगे। ओके, एंड हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है क्या मैं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर वो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है या फिर पर्सन आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है कि सर मैं यहाँ पर स्टार्ट कर लूंगा तो क्या कर पाऊंगा,
तो सिंपल सा भाई कर लोगे। जब मान के चलो यहाँ पर ना हमें अपनी स्टोरी टेलिंग करनी है कि देखो मैंने यहाँ से उठ के जब यहाँ तक कर लिया, तो आप नहीं कर सकते। मेन चीज देखो, अगर हमारे अंदर एटीट्यूड है ना, लर्निंग एटीट्यूड कि हाँ यार मुझे करना है, सीखना है, तो आप कर जाओगे। सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर मेरी अपलाइन थी, आप अपलाइन का भी बता सकते हो कि यहाँ पर उन्होंने, मेरी अपलाइन ने बहुत मेरे लिए सपोर्ट करी है। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पर आपको एज ए वाई की तरह सपोर्ट करूंगा। आप यहाँ पर एक बार बिजनेस अपना स्टार्टअप करो, जो भी आपको दिक्कत आती है मैं आपको खुद सिखाऊंगा, मैं आपकी खुद सपोर्ट करूंगा। तो आप इस तरीके से आप अपने पर्सन को, प्रोस्पेक्ट को बताओगे, तो आपके साथ जरूर वो स्टार्टअप करेगा। ओके। और हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है, सर यहाँ पर प्रोडक्ट महंगे हैं। तो उसको बताओ कि मेरे भाई देखो, जिस चीज में क्वालिटी होती है वो महंगी होती है, और जिस चीज में क्वालिटी नहीं होती वो सिंपल सी बात है सस्ती होती है। अब मान के चलो आपने एक अल्टो गाड़ी देखी होगी और एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी देखी होगी, दोनों में क्या डिफरेंस है? एक क्वालिटी का डिफरेंस है। चार टायर तो अल्टो में भी है, चार टायर बीएमडब्ल्यू में भी है, लेकिन महंगी सस्ती क्यों? सही है। आप अभी कौन सा फोन यूज कर रहे हो? अच्छा वीवो का कर रहे हो, आईफोन क्यों नहीं कर रहे? सर वो महंगा है। महंगा किस लिए? क्योंकि उसकी क्वालिटी है। सही है। अब फॉरएवर के प्रोडक्ट क्यों महंगे हैं? क्योंकि उनकी क्वालिटी होगी। तो देखो कोई भी चीज महंगी इसलिए है क्योंकि उसमें क्वालिटी है। सही है, इसलिए यहाँ पर महंगी है। और आपको ना फॉरएवर के प्रोडक्ट एक बार परचेज करने हैं, ना कि बार बार। वो आप पर डिपेंड करता है। आप बार बार भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लाइफ में एक बार तो टूसीसी करनी पड़ेगी अगर आपको यहाँ पर अपना बिजनेस करना है तो। ठीक है। और आपको जिंदगी भर यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं लेने, एक बार ही लेने हैं, तो यहाँ पर आप अपना स्टार्टअप करो, एक बार प्रोडक्ट ले लो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या है, अपने प्रोस्पेक्ट आई ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो। तो यही थे मेरे 8 ऑब्जेक्शन जो आपको आएंगे, तो आप इस तरीके से इनको हैंडल कर सकते हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो बाकी ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।